नमक की मंडी को उत्तर भारत की सबसे बड़ी सराफा मंडी के रूप में पहचाना जाता है। यहां बड़े पैमाने पर सोने और चांदी का थोक व्यापार किया जाता है, लेकिन यहां पुलिस द्वारा व्यापारियों की सुरक्षा हेतु व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई हैं, जिसको लेकर व्यापारी प्रशासन से नाराज दिखाई दे रहे हैं। आगरा के व्यस्तम लोहा मंडी सराफा बाजार में हुई फायरिंग व लूट की घटना के बाद नमक की मंडी सराफा व्यापारी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। लोहा मंडी क्षेत्र के सर्राफा बाजार में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोलीकांड की बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद जनपद आगरा की पुलिस में काफ़ी भगदड़ मची हुई है। वहीं सर्राफा व्यापारियों की बात की जाए तो सर्राफा व्यापारियों में बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है। किस तरह का आक्रोश है, किस तरह की मांगे की गई हैं, सर्राफा एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस नज़रिए से इस पूरे मामले को देखते हैं? सर, खुलेआम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश इस वक्त इस घटना को लेकर एक तरीके से अचंभित है। व्यस्तम बाजार के अंदर खुलेआम अनाधुन फायरिंग, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही दुस्साहसिक घटना बदमाशों के द्वारा अंजाम किया गया है और ये जो घटना है मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि बदमाशों ने बिल्कुल बेखौफ होकर या फिर नौसिखिएपन से इस घटना को अंजाम दिया है। और जिस प्रकार की घटना है, ऐसे भरे बाजार के अंदर घुसकर और लूट कर भागने में लगातार फायरिंग करना, वो भी सामने फायरिंग करना, ऐसी घटना मुझे तो याद नहीं पड़ता है कभी मेरी नज़र में आई हो आगरा के अंदर। एक तरीके से देखा जाएगा तो दिन दहाड़े डकैती वाली स्थिति कल उन्होंने उत्पन्न कर दी है। तो क्या लगता है, 24 घंटे बीत चुके हैं लगभग, अभी पुलिस के हाथ खाली हैं, आप लोगों की तरफ से क्या मांगे रखी गई हैं? कल कमिश्नर साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि 48 घंटे का हमें आप वक्त दीजिए और हम इस घटना को वर्कआउट कर देते हैं। आज भी हम लोग जो है क्या कहते हैं एसीपी जो लोहा मंडी और अन्य अधिकारियों से मिले थे, तो उन्होंने अभी ये कहा कि वर्किंग चल रही है और शीघ्र इसका खुलासा कर दिया गया। टाइम को लेकर उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन सराफा एसोसिएशन और लोहा मंडी सराफा बाजार एवं अन्य आगरा व्यापार मंडल, ये सभी लोग इस बात को इसके लिए बिल्कुल तय कर चुके हैं कि अगर कल रात शाम तक घटना नहीं खुलेगी तो हो सकता है बाजार बंदी के विषय में कोई निर्णय लिया जाए। एक सवाल और है, सर्राफा जो व्यापारी हैं उनमें एक तरीके की एक दिल में कसक बाकी है कि अगर उनको शस्त्र लाइसेंस मुहैया करा दिए गए होते लीगल तौर पर, तो कहीं ना कहीं इस घटना को वो अपने स्तर से देख सकते थे। तो क्या देखिए, पर्टिकुलर इस घटना के विषय में तो बात करना शस्त्र लाइसेंस को लेकर सही नहीं होगा, लेकिन जब व्यापारी पर शस्त्र होता है, दुकान पर उसके शस्त्र होता है, तो उस पर एक हिम्मत का वातावरण होता है। पिछले कई वर्षों से सराफा व्यवसायियों को और अन्य व्यवसायियों को शस्त्र लाइसेंस नहीं जारी किए गए हैं, तो व्यापारियों में इसका रोष भी है और एक तरीके से अब जो व्यापार की और वर्तमान परिस्थितियों की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से शस्त्र लाइसेंस अधिक मात्रा में इशू करने की आवश्यकता है। तो चलिए, कुछ और व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इतनी बड़ी घटना को जो सर अंजाम दिया गया है, तो क्या किस तरीके से देखते हैं? ये जो बाज़ार है नमक की मंडी, ये थोक बाज़ार है और सकड़ी गलियां हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इस पूरे? भैया, मार्केट की सुरक्षा के लिए तो हमने प्रशासन को लगा ही रखा है। प्रशासन जब लगेगा, संग में खड़ा होगा हमारे, तो यहाँ पर दुस्साहस नहीं है कि कोई वारदात कर जाए। मैं तो यही चाहूँगा प्रशासन जरा वैसे मुस्तैद है, पर इस तरीके से मुस्तैद नहीं है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई कमी रही जो इतने व्यस्ततम बाजार के नहीं? जब यहाँ पे हमने तो अखबार में पेपर में ही पढ़ा था कि व्यवस्था ये रही कि वहाँ पे पहले गार्ड लगे रहते थे पुलिस के, अब वो वहाँ पे हट गए, तो उनकी जब भी तो दुस्साहस बढ़ गया कि उन्होंने मतलब उसको वारदात को अंजाम दिया। चलिए, आखिरी सवाल अध्यक्ष जी से और कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, ये बड़ी मंडी है, नमक की मंडी बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ सोने और चांदी का व्यापार थोक में भी किया जाता है, तो यहाँ पुलिस व्यवस्था के किस तरह के इंतज़ाम हैं? देखिए, पुलिस की जो 2 पिकेट रहती है, एक नमक मंडी और पीपल मंडी का जो एरिया है वहाँ रहती है, और एक जहाँ पर हम लोग खड़े हैं फुहारा तिराहे पर रहती है। लेकिन दोनों ही जगह के बारे में कहूँगा, जो वहाँ पर जो होमगार्ड या कांस्टेबल नियुक्त किए जाते हैं वो उतने मुस्तैद नहीं है जितने होने चाहिए। नमक की मंडी के अंदर जब भी गार्ड वहाँ बैठते हैं तो वो मार्केटों के अंदर बैठते हैं, जो कि बाहर उनको रोड पर बैठना चाहिए या चौराहे पर बैठना चाहिए। गार्ड मार्केट के अंदर बैठने वाले गार्ड को दोनों तरफ में से एक तरफ का दिखाई देता है और उसको वारदात होगी तो एकदम से मालूम नहीं पड़ेगा, तो उसका कोई परिणाम बहुत अच्छे आने वाले नहीं हैं। तो देखा अपने सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश जी का क्या कुछ कहना है, और यहाँ व्यापारियों में भी काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं ललक देखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं चूक की जा रही है, क्योंकि नमक की मंडी
सर्राफा जो व्यवसाय होता है यहाँ बड़ी संख्या में होता है, काफ़ी मात्रा में दुकानें हैं, सकड़ी सकड़ी गलियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य तौर पर इन बाज़ारों की जो सुरक्षा है उसको लेकर चिंतित होना पड़ेगा और कोई ऐसा प्लान तैयार करना होगा कि भविष्य में लोहा मंडी बाज़ार की तरह किसी भी बाज़ार में घटना उत्पन्न ना हो। कैमरामैन सुनील कश्यप के साथ राशिद हुसैन, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।